अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर की जो है इसका ये इम्पोर्टेंट पेपर है और इंशाल्लाह ऐसा पेपर है कि 100% जो है इसी में से सुबह पेपर आएगा आप लोगों का, यानी मंडे वाले दिन। इसमें डिफ़ाइन द फॉलोइंग में सारी चीज़ें दे दी। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है मेक द लिस्ट ऑफ फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन है, ठीक है। इन फॉलोइंग फैक्टर्स हैं, मतलब ये आपने करने स्टेट एंड एक्सप्लेन हैज़ हिज लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन विद इट्स एप्लीकेशन, या फिर ली चैटर्स का जो है वो करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है गिव साइंटिफिक रीजंस। ये साइंटिफिक रीजंस आप सारी कीजिएगा, इंशाल्लाह इसमें से ज़रूर आएंगी और ये क्वेश्चन कंफर्म होता है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरह से जो है करना है। तकरीबन 8-10 हैं। फिर है व्हाट इज़ कोवेलेंट बाउंड है या फिर उसमें केमिकल बाउंड है, और ये पूरे सवाल बनाए किस तरह हैं उसमें, जैसे पोस्ट्यूट्स एरेनियस थ्योरी है। फिर डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी गिव्स रिलेशनशिप। फिर और में है एक्सप्लेन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो उसको देख लीजिएगा, मैंने खैर अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस है, कैथोड रेज है, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट ऑफ देयर डिस्कवरी है, राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन भी है उसकी Na की, ठीक है। फिर राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ विस्पर VSEPR थ्योरी, एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर है डिफरेंशिएट। ये मैंने डिफरेंशिएट भी जो है 6-7 दिए हुए हैं, 8 हैं 9 है, बल्कि यहाँ 5 तो 8 हैं, ये ज़रूर कीजिएगा। ये भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ। अच्छा, ज़्यादातर जो है इसमें लॉन्ग के भी हैं, शॉर्ट के भी हैं, लेकिन लॉन्ग के भी ज़्यादा हैं। व्हाट इज़ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। फिर है विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग अल्फा रेज है। फिर डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हाट इज़। अच्छा, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, खैर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, आप देख लीजिएगा। जो बात समझाने की है वो समझ लें। जो आप केमिस्ट्री के बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, देखें भाई, आपका जो शॉर्ट यानी सेक्शन बी आएगा उसमें आपने कोशिश करनी है कि न्यूमेरिकल्स करने हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बता रहा हूँ, एंड में मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आप उनकी तैयारी कर लें, इंशाल्लाह उसी में से न्यूमेरिकल्स आएंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है न्यूमेरिक चेंज हो जाए, यानी जो मैथ के मतलब जो डिजिट्स हैं वो चेंज हो जाएं, लेकिन ये देखें न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए यहाँ से। ये आपने न्यूमेरिकल्स जो हैं इनकी तैयारी करनी है, मतलब इस तरह के जो फार्मूलाज हैं उनकी तैयारी कर लें। न्यूमेरिक चेंज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, आप उसको कर सकते हैं आसानी से, ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद जो है कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, ये भी ज़रूर आते हैं। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर A+B प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये इसमें मैंने 3 सवाल दिए हुए हैं, ठीक है, हैं मिलते जुलते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन उनका जो है ना उसकी वैल्यूज़ चेंज है, तो इसलिए मैंने ये तीनों दे दिए हैं ताकि आप उसको चेक कर लें। आता यही है, मतलब प्लस और प्रोडक्ट के साथ, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत चेंज है, तो वो आपने इन तीनों की सेम तैयारी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इसमें से कोई भी आ सकता है। फिर इसी तरह हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है ये भी क्वेश्चन तकरीबन सेम है, मतलब वैल्यूज़ इसकी भी सेम है, लेकिन जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने इसमें ज़रूर आप लोगों के लिए ऐड किए हैं, इसलिए वो और में दिए हुए हैं, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं होगा। फार्मूला एक है, पैटर्न एक है, आप कर सकते हैं इसको, सिर्फ न्यूमेरिक चेंज है तो वो आपने देख लेना है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का ख्याल कीजिएगा, वरना न्यूमेरिकल इंशाल्लाह सेम एज़ इट इज़ आएंगे। बहुत अच्छे से इनकी तैयारी कर लें। फिर ये इसी तरह पॉलीज एक्सक्लूजन है, ये 2 किस्म, मतलब वैल्यूज़ अलग अलग हैं, इसलिए मैंने ये दोनों दे दिए हैं। इनमें से कोई भी आ सकता है, वैल्यूज़ कोई भी आ सकती है, इसलिए कह रहा हूँ कि ये इसको आप देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन 6 है फाइंड द मास ऑफ, ये देख लीजिएगा। फिर 7 है इसी तरह, ठीक है, 700 ग्राम्स ऑफ ये कुछ जो न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ मैं आपको, ये ज़रूर आएंगे। आपने कोशिश क्या करनी है कि जो आपका सेक्शन बी है उसके अंदर आपने सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। अगर 9 सवाल मांगे जाएंगे तो आपने 9 के 9 कोशिश करें कि न्यूमेरिकल्स हो जाएं, तो न्यूमेरिकल्स ही करें। ये भी जो सवाल है इसमें सिर्फ न्यूमेरिक चेंज है, और का फ़र्क सिर्फ ये है कि ग्राम्स के न्यूमेरिक चेंज है, बकाया सेम क्वेश्चन और सेम केसी रिएक्शन मांगा है उन्होंने, ठीक है। तो आपने जो है ये जो और में आ रहे हैं ये तकरीबन सेम है, तो आपने ये न्यूमेरिकल्स की आप तैयारी कर लें। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, ये मेरे ख्याल में 20 एक न्यूमेरिकल हैं, इनकी अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका सेक्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। थ्योरी भी आएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग न्यूमेरिकल करें, तो ये सबसे बेस्ट है। अब ये देखें 12 क्वेश्चन है, ये भी और में सेम है, सिर्फ न्यूमेरिक चेंज है, मॉलिक्यूलर मास का फ़र्क है, ठीक है, रेशियोज़ का फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है, तरीका एक ही है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और सेक्शन सी के लिए जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा दिए हुए हैं मैंने, और इंशाल्लाह सेक्शन सी में चूँकि न्यूमेरिकल नहीं होते, या तो एक्सप्रेशन होती हैं, वो भी मैंने दी हुई है, ड्राइव एक्सप्रेशन
क्वेश्चन वो आ जाएंगी या लॉन्ग में सवालात आ जाएंगे, वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। पेपर ज़्यादा मैंने लेंदी नहीं बनाया, बहुत इजी पेपर बनाया है, बहुत शॉर्ट है। अब आपके पास टाइम है, कल का पूरा दिन मौजूद है, आज की रात मौजूद है। बहुत अच्छे से अब इसकी तैयारी कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए 3 दिन से मैं इसको बना रहा हूँ। बच्चों के बार बार मैसेजेस भी आ रहे हैं, मुझे आइडिया है इसलिए मैंने ये बनाया है। तो अब आप जितने भी बच्चे मेरे पास हैं, बहुत कम बच्चे हैं मेरे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, और उनसे मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दिया करें ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। तो ये पेपर इंशाल्लाह 100% इसी में से आएगा। आपने बस इस पेपर की अच्छे से तैयारी कर लेनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, और जब पेपर देकर आए ना तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होगा। आते ही मुझे कमेंट्स करने आपका पेपर कैसा हुआ है, और जल्दी से अब बस इसमें लग जाएं और इसकी तैयारी शुरू कर दें। अब हर चीज़ को छोड़ दें, पेपर आपके कहने पर मैंने आप लोगों के लिए ये बना दिया है। तो इंशाल्लाह मंडे को इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।